अब देखो रेसलमेनिया वैसे तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसके लिए जानी जाती है, बट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा पसंद आती है लोगों को, एंड दैट इज रेसलमेनिया में सुपरस्टार्स की एंट्रेंसेस। मतलब इस चीज का लोग वेट करते हैं यार कि मेरे फेवरेट सुपरस्टार की एंट्रेंस कैसी होने वाली है, किस सुपरस्टार की WWE कैसी यूनिक एंट्रेंस दिखाने वाली है इस साल। इस चीज को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हर साल रहते हैं और डेफिनेटली इस साल भी रहने वाले हैं। बट हम बात करेंगे यहाँ पर रेसलमेनिया की हिस्ट्री की, जहाँ पर हम देखेंगे कि रेसलमेनिया में कौन सी 10 बेहतरीन एंट्रेंसेस हमने देखी है। वैसे तो रेसलमेनिया में हमने बहुत सारी एंट्रेंसेस देखी हैं, पर उन बहुत सारी एंट्रेंसेस में से हम 10 को देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कि कौन सी 10 बेहतरीन एंट्रेंसेस है जो कि रेसलमेनिया में हमने देखी है। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की क्रेजी वीडियोस भाई चैनल पर रेगुलर आती रहती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम चलते हैं सीधा स्ट्रेट अवे नंबर 10 पर। और नंबर 10 पर गाइस जो एंट्रेंस है वो है गाइस JBL की रेसलमेनिया 21 एंट्रेंस। अब रेसलमेनिया 21 में JBL की एंट्रेंस भाई बहुत ही तबाही थी। JBL को काफी लोग उतना मतलब मानते नहीं है, उतना क्रेडिट देते नहीं है जितना देना चाहिए, बिकॉज JBL भाई क्या तोड़फोड़ रेसलिंग करता था, बहुत ही प्रॉपर रेसलर था, बहुत ही प्रॉपर कैरेक्टर प्ले करते थे। और रेसलमेनिया 21 में ये उनकी एंट्रेंस वन ऑफ माय फेवरेट एंट्रेंस है। और क्या मजा आता है जब ऊपर से भाई वो बारिश होती है मतलब नोटों की, तो भाई ये देखने वाली एंट्रेंस है। सीरियसली इसको जाकर देखना अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी होगी, बहुत मजा आएगा। चलेगा नंबर 9 पर जो एंट्रेंस है ये है रेसलमेनिया 37 बैड बनी। नाउ बैड बनी की रिसेंट एंट्रेंस हमने देखी रेसलमेनिया 37 में। एंट्रेंस बहुत ही तबाही है इनकी भी, मतलब लोग आते हैं कारों वगैरह में, बैड बनी भाई ट्रक में ही आ जाता है। तो बहुत ही एंट्रेंस एपिक थी और पसंद डेफिनेटली आपको भी आई होगी। हम रखेंगे इसको नंबर 9 पर। चलेंगे अब नंबर 8 पर। नंबर 8 पर जो एंट्रेंस है गाइस ये है द रॉक रेसलमेनिया 32। रेसलमेनिया 32 के अंदर रॉक की एंट्रेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पर हम देख रहे हैं रॉक को पूरा फायर वगैरह लेकर आ रहे हैं और पूरा मतलब वो अपने जो रॉक लिखा हुआ था वहां पर उस पर पूरा आग सी लगा देता है। बहुत कूल लग रहा था, मतलब देखने में जिस तरीके से उसने आग पकड़ी उस पूरे रॉक वाले साइन ने, तो बहुत कूल लग रहा था। और पूरी एंट्रेंस वो बहुत ही अच्छी थी। रॉक के एंट्रेंस वैसे मतलब ज्यादा कुछ उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ अलग कुछ हटके नॉर्मली वो चल के भी आते हैं तो वो भी मतलब एक बहुत ही एपिक एंट्रेंस बन जाती है। तो ये एक ऐसी एंट्रेंस थी जो कि डेफिनेटली ध्यान देने वाली थी। चलेंगे गाइस नंबर 7 पर। और नंबर 7 पर जो सुपरस्टार्स है गाइस वो है द न्यू डेज। और ये भी गाइस रेसलमेनिया 32 की ही एंट्रेंस है, जहाँ पर न्यू डेज हमें देखने को मिले। एक बहुत ही यूनिक एंट्रेंस पे भाई। ये एंट्रेंस यार मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में, इतनी पसंद आई थी मेरे को जब मैंने लिटरली देखी थी लाइव। मतलब एक बड़ा सा बॉक्स देखने को मिलता है बूटीओस का, और ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो एपिक होने वाला है इस बॉक्स में से। और वो बॉक्स सब है एंड वो कैरेक्टर क्योंकि न्यू डेज का उस तरीके का था कि उनपे ये जो एंट्रेंस थी ये भी पूरी फिट बैठ रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ऑफ कोर्स यार अगर इस तरीके की एंट्रेंस कोई मतलब अंडरटेकर करता, ट्रिपल एच करता तो मतलब फिट नहीं बैठती, बट ये इनके कैरेक्टर पे बिल्कुल सूट बैठती थी। तो बहुत ही एपिक, बहुत ही यूनिक एंट्रेंस, वन ऑफ माय फेवरेट एंट्रेंस एवर। डेफिनेटली इसको जाकर देखना अगर आपने वैसे मिस करी होगी, जो कि आई डोंट थिंक ही करी होगी। चलेंगे गाइस अगले नंबर पर। और अगले नंबर पर जो एंट्रेंस है गाइस ये है द फील्ड की रेसलमेनिया 37 एंट्रेंस। नाउ फील्ड भी एंट्रेंसेस के लिए जाने जाते हैं और फील्ड के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि फील्ड का कैरेक्टर इतना यूनिक था, इतना एंटरटेनिंग था, इतना कुछ हटके था कि उनकी नॉर्मल भी एंट्रेंस होती थी तो वो भी मतलब एपिक होती थी। मतलब लोग उसको देखने के लिए भी उतावले रहते थे कि भाई फील्ड आएगा, क्योंकि बहुत ही कम अपेयर होते थे तो मजा आता था जब भी उनकी एंट्रेंस देखने को मिलती थी। बट रेसलमेनिया में उनकी एक एंट्रेंस थी जो कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आई थी एंड दैट वाज रेसलमेनिया 37। अगेन ये वो टाइम है जब एलेक्सा ब्लिस उनके साथ थी। एलेक्सा ब्लिस आती है, वो चाबी से घुमाती है और उसके बीच में से निकलते हैं द फील्ड। एंड भाई बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही क्रेजी कॉन्सेप्ट और मजा आया था भाई जिस तरीके से फील्ड मतलब ऊपर आए और उसके बाद वहीं से उछल जाते हैं मैच के लिए। तो बहुत ही एंटरटेनिंग एंट्रेंस, वन ऑफ माय फेवरेट। सो इस नंबर पर ये आएगी। अगले नंबर पर चलते हैं गाइस जो कि है थोड़ा सा शॉकिंग नाम, जिसको आप में से काफी लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कहीं से भी, एंड दैट इज डोमिनिक मिस्टीरियो। अब ये नाम आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे आ गया एंट्रेंस में, तो भाई एंट्रेंस इनकी एक ऐसी देखी जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। आई डोंट नो आपको कितनी पसंद आई होगी। अगेन मेरे को यूनिक कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं जो थोड़े से हटके होते हैं, जो मतलब नॉर्मली हम देखने को नहीं मिलता है। और डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर हमें देखने को मिले रेसलमेनिया में स्ट्रेट मतलब जेल से ही आ रहे हैं भाई, पूरे कैदियों की तरह आ रहे हैं, पूरी वैन आ रही है उनको लेकर और उसके बाद पुलिस वालों ने उनके हाथ पकड़े हुए हैं, हथकड़ी वगैरह लगी हुई और पूरा वहां से आ रहे हैं वो चलते हुए। मतलब बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और उस वक्त कुछ मैटर भी हुआ था उनका, तो काफी मतलब फिट बैटरी थी उनके ऊपर और पूरी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये जो एंट्रेंस थी उनकी मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई। आई डोंट नो आपको ये कितनी पसंद आई होगी, पर्सनली मैंने ये बहुत पसंद करी थी। सो इसलिए मैं रखूंगा डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्रेंस को नंबर 5 पर। चलते हैं गाइस नंबर 4 पर। और नंबर 4 पर जो एंट्रेंस है गाइस ये हमारे दी डेडमैन की एंट्रेंस, और ये मैं बात कर रहा हूँ गाइस रेसलमेनिया 29 की। अब अंडरटेकर ने बहुत एंट्रेंसेस दी है कमाल की रेसलमेनियास के अंदर, बट ये पर्सनली मेरी फेवरेट है उनकी, जहाँ पर एक बहुत ही अगेन यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। मतलब अंडरटेकर आ रहे हैं और उनके पैरों की तरफ से कुछ हाथ ऊपर निकलकर हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बहुत ही हटके कॉन्सेप्ट था, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था
रेसलमेनिया 29 की एंट्रेंस है, तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्रेंस ये है। चलेंगे गाइस नंबर 3 पर, और नंबर 3 पर है गाइस द गेम ट्रिपल एच। अब ट्रिपल एच ने भाई रेसलमेनिया में मतलब एंट्रेंस की झड़ी लगाई है, इतनी तगड़ी तगड़ी एंट्रेंस इनकी हर साल हमें देखने को मिली है। मतलब वो राजाओं वाली एंट्रेंस इन्होंने करी है जो कि काफी ज्यादा हमने देखी है, बट मुझे वो राजाओं वाली एंट्रेंसेस उतनी ज्यादा कोई पसंद नहीं आई, मतलब पसंद आई बट इस लिस्ट में मैं उसको नहीं रख रहा हूँ। जो मैं रख रहा हूँ उनकी मेरी फेवरेट एंट्रेंस वो है गाइस रेसलमेनिया 25 की एंट्रेंस। नाउ ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ थी, जहाँ पर हम देखते हैं ट्रिपल एच आते हैं अपने नॉर्मल मतलब तरीके से, एक हथौड़ा होता है उनके हाथ में और सामने होता है एक ग्लास, उनके सामने रास्ते पे आ जाता है ग्लास और उस ग्लास को वो उस हथौड़े से तोड़ते हैं और वो इतना कूल लगता है भाई, सीरियसली मतलब मजा आ जाता है इस चीज को देखकर। जब वो ग्लास टूटता है, उस ग्लास के टूटने की वो इतनी प्यारी आवाज, भाई वो मतलब मैं भूल नहीं सकता हूँ वो एंट्रेंस। आई रिमेम्बर मैंने जब वो देखी थी बचपन में, तो बहुत ही कूल एंट्रेंस, वन ऑफ माय फेवरेट एंट्रेंस। ट्रिपल एच की तो मेरी फेवरेट एंट्रेंस है, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच कोई एंट्रेंस दे सकते हैं मेरे लिए पर्सनली। सो इसलिए मैं इस लिस्ट में रखूंगा इसको नंबर 3 पर। चलेगा इस नंबर 2 पर, और नंबर 2 पर जो हमारी एंट्रेंस है ये है गाइस जॉन सीना की रेसलमेनिया 23 वाली एंट्रेंस। नाउ जॉन सीना ने भी बहुत सारी एंट्रेंसेस दी है जो कि बहुत ही कमाल की रही है, और मुझे पता है कि काफी लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे कि जब मैं बोलूंगा कि ये मेरी फेवरेट है तो उनकी भी फेवरेट होगी, क्योंकि काफी लोगों को जॉन सीना की वो आर्मी वाली एंट्रेंस सबसे ज्यादा फेवरेट लगी होगी, जो कि लगनी भी चाहिए क्योंकि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ वो थी। जब पूरी जॉन सीना की आर्मी आ जाती है तो वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए, लाइक आई सेड। इसके अलावा भी जॉन सीना की कुछ कमाल की एंट्रेंसेस थी जहाँ पर वो एक वगैरह चलाते हैं, वो भी एक एंट्रेंस थी उनकी। तो बहुत कमाल की एंट्रेंसेस जॉन सीना ने दी है रेसलमेनिया के अंदर। बट रेसलमेनिया 23 की मेरी फेवरेट है, जहाँ पर वो एक कार चलाते हुए आते हैं और वो कार भाई क्या स्पीड में आती है, एंड देन वो ग्लास जब तोड़ती है भाई, अगेन वो ग्लास की आवाज, पता चलेगा तुम्हें मेरे को कितना ऑब्सेशन है ग्लास से। जब ग्लास टूटता है तो वो आवाज बहुत क्रेजी लगती है मेरे को। तो ये एंट्रेंस मेरी फेवरेट है जॉन सीना की, और इसके लिए शायद ये भी हो सकता है कि ये बचपन की मेमोरी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि जब ये देखी थी एंट्रेंस, आई रिमेंबर कि जब जॉन माइकल शायद एंटर कर गए थे ऑलरेडी, बट जब जॉन सीना की एंट्रेंस होनी थी तो ये कार ऑटोमेटिकली मतलब चलनी स्टार्ट हो गई, स्क्रीन पर दिखाने लग गए, और मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि ये कौन आ रहा है या क्या हो रहा है, ये मतलब अचानक से ये क्या दिखाने लग गए WWE वाले, क्योंकि उस वक्त कहीं से भी फील नहीं हो रहा था कि कोई जॉन सीना की एंट्रेंस दिखा रहे हैं या जॉन सीना आ रहे हैं इसके अंदर। बट जब हम देखते हैं वो कार चल के सीधा अरीना के अंदर घुस रही होती है तो फील आता है कि मतलब कोई आ रहा है यहाँ पर, और तब भी मेरे को ये फील नहीं हुआ कि वो जॉन सीना है, क्योंकि जॉन सीना इतनी तगड़ी गाड़ी नहीं चलाएगा ऐसा फील हो रहा था उस टाइम। बट उसके बाद जब फिर वो ग्लास तोड़ के मतलब कार अंदर आती है और उसके बाद जॉन सीना का जब म्यूजिक हिट होता है भाई, सीरियसली वो गूज़ बम्स मेरे को उस टाइम आए थे, आई रिमेम्बर। और क्या ही मोमेंट था वो, वन ऑफ माय फेवरेट एंट्रेंस ऑफ रेसलमेनिया एवर। इतनी कूल लग रही थी ना, मतलब कार वगैरह में हमने बहुत एंट्रेंसेस देखी है WWE के अंदर, पर मतलब अगर कार वाली एंट्रेंस सबसे ऊपर रखनी होगी कोई तो मेरे लिए भाई ये होगी। एंड जॉन सीना की मेरी फेवरेट ये होगी। आई नो कि आपकी और कोई हो सकती है, लाइक आर्मी वाली आपकी हो सकती है जो कि काफी क्लोज है इसके, बट मेरे लिए ये शायद बचपन की मेमोरी कह लो, या फिर मुझे इस तरीके की चीजें पसंद आती है कूल वाली, जहाँ पे कार आ रही है मतलब ड्रिफ्ट मारते हुए। तो आई डोंट नो क्या रीजन है, बट जो भी है रीजन मेरे लिए ये आएगी गाइज नंबर 2 पर। चलेंगे अब सीधा हम नंबर 1 पर, और नंबर 1 पे आने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कोई टॉप 10 वाली लिस्ट नहीं थी, ये सिर्फ 10 मैंने फेवरेट अपनी एंट्रेंसेस बताई है। ऐसा नहीं था कि जो नंबर 1 पर है वो सबसे बेहतर है या जो 3 पर है वो तीसरे नंबर पर। एक्चुअली में मतलब इसका हम पार्ट 2 भी निकालेंगे अगर यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छी आएगी। तो स्ट्रेट अवे अब हम चलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर जो एंट्रेंस हमने रखी है गाइस वो है रेसलमेनिया 12 की शॉन माइकल की एंट्रेंस। नाउ ये एंट्रेंस आइकॉनिक है क्योंकि इस एंट्रेंस के बाद इस चीज को काफी ज्यादा बार रिपीट भी किया गया, बट वो वाला मजा दोबारा से नहीं आ पाया। और ये एंट्रेंस इतनी आइकॉनिक इसीलिए भी थी क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ एंट्रेंस करते हुए ओवेंस हार्ट गिर गए थे और वो फिर उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाए। बट यहाँ पर शॉन माइकल इस एंट्रेंस को जब करते हैं तो WWE पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह के साथ करती है। एंड हैट्स ऑफ टू शॉन माइकल, क्योंकि भाई किसी और के साथ अगर सिमिलर काइंड ऑफ चीज हुई और अगर आप भी वैसा ही कुछ एंट्रेंस ले रहे हो तो मतलब एक डाउट रहता है माइंड में, एक रिस्क रहती है, एक डर रहता है। बट शॉन माइकल ने उसके बाद भी वो चीज करी बहुत ही तगड़े तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से करी। एंड भाई क्या लग रही थी वो एंट्रेंस, मतलब वो पूरे अरीना में से आ रहे थे उछल के, मतलब वो रोप के साथ बंधे हुए। व्हाट अ एंट्रेंस इट वाज, डेफिनेटली इट विल कंसीडर एज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंसेस ऑफ रेसलमेनिया एवर। और हमारी इस लिस्ट में इसको हम रखेंगे नंबर 1 पर। अब ये 10 एंट्रेंसेस मैंने यहाँ पर बताई, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप चाहोगे तो भाई पार्ट 2 भी इसका निकलेगा। और आपकी फेवरेट एंट्रेंस कौन सी है नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मेरे को जाननी है कि कौन सी तुम्हारी फेवरेट एंट्रेंस है एवर। बाकी ये वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।